प्रजा किसको कहते हैं? पुत्र को। राजा के लिए उस राज्य में रहने वाले जितने मनुष्य हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, वो सब के सब उस राजा के पुत्र के समान हैं। कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते। प्रजा का अर्थ होता है पुत्र, पुत्र की तरह इन्होंने शासन किया। जब चतुर्थ अवस्था प्राप्त हुई, चौथापन आया, तो अपने बेटे को राज्य दे दिया। पत्नी का, पुत्र का, पद का, पैसे का, प्रतिष्ठा का इन्होंने त्याग कर दिया। एक ज्ञानी है ना, त्याग करके पुलहाश्रम में चले गए। ये कहाँ है? बोले नेपाल में है, गंडकी नदी के तट पर। देखिए, छोड़ना और छूटना दोनों में अंतर है। जैसे मैंने कल कहा कि बनना और होना दोनों में अंतर है। बनने को तो आप कुछ भी बन सकते हैं। अभी यहाँ पर रासलीला हो रही है ना, एक ही किरदार कभी कृष्ण बन जाता है, कभी राधा भी बन जाएगा। हो सकता है कि कभी वो ग्वाल बाल भी बन जाए। वो बनता है, होता नहीं। इसलिए बनने और होने में अंतर है। आप बनने को कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन होना बड़ा मुश्किल है। ज्ञान योगी है ना, छोड़ने को तो इन्हें छोड़ दिया, लेकिन जो वासना थी वो नहीं छूट पाई। वासना ये वासना कहाँ होती है? मन में होती है, मन में। जब वासना युक्त मन होता है तो बुद्धि विकृत हो जाती है। जब बुद्धि विकृत होती है तो चित्त अपवित्र रहता है। जब चित्त अपवित्र होता है तो अहंकार दूषित होता है। इसलिए अंतःकरण चतुष्टय को विशुद्ध करने के लिए सबसे जरूरी है कि इन चारों में सबसे नीचे वाले पायदान मन को शुद्ध किया जाए। उसे वासना से रहित बनाया जाए।